Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a capacitor consisting of two circular plates, each of radius 10 centimeter and separated by 2 millimeter. The capacitor is being charged by an external battery. The charging current is constant and equal to 0.5 ampere. Calculate the capacitance, the rate of change of potential difference across the plates and the displacement current. All right. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concepts of this question. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आपको डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है, कैपेसिटेंस बताना है. ये आपका ये क्वेश्चन देखिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर बेस्ड है, ठीक है. और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप डिस्प्लेसमेंट करंट लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका डिस्प्लेसमेंट करंट. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. ये हम लिख सकते हैं. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से क्वेश्चन को शुरू से स्टार्ट करते हैं. जो जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. पहले कैपेसिटेंस बताना है, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट करंट, तीनों वैल्यूज बतानी है, ठीक है. अब ये सिचुएशन इस तरीके से है. ये आपकी एक सर्कुलर प्लेट्स हैं जिसके रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखे हैं, ठीक है. इनको आप क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं, ठीक है. किसी बैटरी से आपने इनको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, बाय एक्सटर्नल बैटरी. क्वेश्चन ने बोला कि ऑलराइट, बाकी पैरामीटर्स गिवन कर रखे हैं. अब देखिए, पहले हमें इसका कैपेसिटेंस बताना है. तो रेडियस देखिए कितनी गिवन करके 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर लिख सकता हूँ. तो एरिया ऑफ प्लेट्स आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर के ऊपर, ठीक है. पाई रेडियस कितनी? 0.1. इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻1 और 1 × 10⁻², इसका स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज एरिया. इतना क्या? मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. ये तो आपका एरिया आ गया. सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी गिवन कर रखे कितनी? 2 मिलीमीटर के इक्वल, ठीक है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर के इक्वल. तो ए भी आ गया, डी भी आ गया, ठीक है. डी इज द सेपरेशन बिटवीन दिस प्लेट्स एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है. ये आपका एरिया हो जाएगा. इसका प्लेट्स का जो एरिया है ये हो जाएगा, ठीक है. अब आपको कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज, ठीक है. ऑलराइट. चार्जिंग करंट आपको देखिए करंट की वैल्यू गिवन कर रखी है. जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है, ये करंट कौन सी भी? कंडक्शन करंट. तो आईसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. कितनी है? 0.5 एम्पियर के इक्वल, ठीक है. अब देखिए, जो आपकी कंडक्शन करंट है वही करंट यहाँ पर जो करंट होगी प्लेट्स के बीच में, कौन सी करंट होती है? डिस्प्लेसमेंट करंट. कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू तो इक्वल ही होनी चाहिए. क्या होगी आपकी? इक्वल होगी, ठीक है. जितना बैटरी यहाँ से चार्ज आपकी आईसी, ठीक है. बैटरी का फंक्शन क्या होता है? जितनी करंट आईसी यहाँ से दे रही है उतनी करंट यहाँ आनी भी चाहिए. ये कब आएगी? जब आईसी और आईडी इक्वल होंगे तभी तो आएगी, ठीक है. तो हम बता सकते हैं आईसी और डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट की वैल्यू बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए. तो सी पार्ट का आंसर तो आप सीधे बता सकते थे. कितना होगा? इसका आंसर तो आपका 0.5 एम्पियर के ही इक्वल होना चाहिए, ठीक है. ये तो हमने सीधे निकाल दिया. अब कैपेसिटेंस निकालना था हमें. तो कैपेसिटेंस देखिए कितना होता है? एप्सिलॉन ए बाई डी के इक्वल. कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है, एयर है मीडियम, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है. एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया. एरिया देखिए यहाँ से पाई, पाई को चलिए लिखे लेते हैं 3.14 इंटू 10⁻22/7 लिख के भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है. ये आ जाएगा, ठीक है. डिवाइडेड बाय डी. डी कितना आपका? डी आपका आ रहा है 2 मिलीमीटर, जिसको हम लिख लीजिए 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है. इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, उसको सॉल्व कर लीजिए. 8.85 इंटू आपका 3.14 लिखेंगे, ठीक है. और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आपकी 13.89 के इक्वल आ रही है. कितनी? 13.89, जिसको मैं 13.9 लिख लेता हूँ, ठीक है. यहाँ पर आपका क्या है? 10⁻12 और -2 कितना होगा? 10⁻14, ठीक है. और -3 इंचेस आएगा तो कितना होगा? 10⁻14 +3 -11 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. तो ये आपका यहाँ पर से क्या आ जाएगा? दिस विल बी अवर कैपेसिटेंस, ठीक है. 13.9 इंटू, इसको आप पीको में लिख लीजिए. कितना हो जाएगा आपका? 139 पिको फेरेट. 10⁻12 को पिको लिखते हैं ना, तो आपका पिको फेरेट के इक्वल आ जाएगा. तो ये तो बच्चों आपका क्या आ रहा है? दिस विल बी अवर कैपेसिटेंस. ये तो आपका यहाँ पर से क्या आ गया? कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है. तो पहला पार्ट आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट पे देखिए आपसे क्या बोल रखा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है. करंट देखिए इसमें फ्लो कर रही है. करंट किसके इक्वल होता है? आपका dq बाई dt के इक्वल होता है. देखिए बेसिक डेफिनेशन से ही हम स्टार्ट करेंगे. करंट क्या होता है आपका? dq बाई dt के इक्वल होता है. q क्या होता है? कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना होता है? अगर इसके आजू बाजू पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो एक प्लेट पर चार्ज प्लस सी भी आएगा, दूसरी प्लेट पर चार्ज माइनस सी भी आएगा. कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम प्लस सी को कंसिडर करते हैं, ठीक है. तो डी बाई डी टी आप कितना हो जाएगा? आंसर आपका सी इंटू वी के इक्वल हो जाएगा. सी आपका कांस्टेंट है क्योंकि कैपेसिटर तो आपका किस पर डिपेंड करता है? मैं कैपेसिटेंस आपका डिपेंड करता है मेटेरियल डी और ए पर डिपेंड करता है. सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी होता है ना, तो उसको कांस्टेंट कर लीजिए और अंदर क्या हो जाएगा आपका? डीवी बाई डी टी, ठीक है. अब इस आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रही है 0.5 एम्पियर, ठीक है. डिवाइडेड बाय सी, ठीक है. मैं अब इसको यूज कर रहा हूँ. आई इक्वल टू सी टाइम्स डीवी बाई डी टी. आई बाई सी किसके इक्वल होगा? डीवाई बाई डी टी. आई की वैल्यू इतनी है, सी की वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट करी कितनी? 139.
पिको फैरेड के इक्वल है, तो उसको 10⁻12 लिख लेते हैं, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, दिस इज डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी क्या आपका चेंज ऑफ पोटेंशियल, यही पूछा है, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो डीवी बाई डी टी कैलकुलेट करना है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 139 इंटू 2 करेंगे तो 278, तो 1 डिवाइडेड बाई 278 हो जाएगा ये। जिसको हम लिख सकते हैं कितना, 3.59 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और -12 ऊपर है तो प्लस ऊपर आके +12 हो जाएगा। तो उसको अब लिख लीजिए कितना, 3.59 इंटू 10⁻⁹ के इक्वल, ठीक है। वोल्ट पर सेकंड, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल है तो यूनिट वोल्ट पर सेकंड होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए बी पार्ट का। सी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा, वो तो मैंने आपको बता दिया। डिस्प्लेसमेंट करंट बोलो या फिर कंडक्शन करंट बोलो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा, 0.5 एम्पियर के इक्वल। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर्स, ऑलराइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।